वेलकम टू लेग नाइटर्स। दोस्तों, आज मैंने एक टॉपिक चुना है जिसका नाम है डाइस। ओके, तो डाइस का हिंदी मतलब होता है पासा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ओके, तो डाइस में दो तरीके के डाइस होते हैं। एक तो होता है क्लोज्ड डाइस यानी कि बंद डाइस, और दूसरा होता है एक ओपन डाइस। तो क्लोज्ड डाइस में भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड यानी कि मानक पासा, और दूसरा होता है जनरल। देखिए, जिस डाइस से हम लोग लूडो खेलते हैं ना, लूडो, वो स्टैंडर्ड होता है। आप लोगों ने गौर किया होगा कि एक के पीछे 6 रहता है, दो के पीछे 5 रहता है, तीन के पीछे 4 रहता है। तो उसमें होता क्या है कि जो अपोजिट साइड होता है यानी कि विपरीत, एक के पीछे 6 है यानी कि दोनों को जोड़ने पे हमेशा 7 आता है। ठीक है, दो के अपोजिट में होता है 5 यानी कि दोनों को जोड़ने पे फिर 7 आ गया। तीन के अपोजिट में होता है 4 यानी कि फिर दोनों को जोड़ने पे 7 आ गया। उसी तरीके से इसे हम लोग देखेंगे कि देखिए, टू अपोजिट साइड्स सम टू 7 यानी कि दो अपोजिट साइड, मैंने अभी बताया आप लोग को कि विपरीत सतह को जोड़ने पे 7 आता है। और इस पे एक चीज और हम लोग देख सकते हैं कि दो निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होगा। देखिए, जब एक के अपोजिट 6 रहेगा, एक और 6 7 हो गया, तो क्या वह 6 इधर आ सकता है क्या साइड में? कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए जो साइड में है, दो सतह जो कि निकटवर्ती यानी एडजेसेंट है, जैसे एक और दो 3 हो गया। तो इस तरीके से 7 स्टैंडर्ड डाइस में कभी नहीं होगा। साइड में 7 कभी नहीं होगा, हमेशा अपोजिट में होगा। ओके, तो इससे दो पॉइंट आ गए। अपोजिट ऑफ 1 6 हो गया, अपोजिट ऑफ 2 5 हो गया, अपोजिट ऑफ 3 4 हो गया। तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल होता है, सभी लोग को पता है। इसमें 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है जनरल डाइस से, सामान्य पासा। देखिए, सामान्य पासा में क्या होता है कि इसका जो अपोजिट साइड है नेबर भी इक्वल टू 7। इसका 7 कभी नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो गया, इसका मतलब कि वो जो पासा है वो तो मानक पासा हो गया ना। तो उसी तरीके से इसका जो एडजेसेंट होगा यानी कि जो निकटवर्ती होगा वो 7 होगा। जैसे 4 + 3 7, 2 + 5 7। तो एक ही डाइस के ये अलग अलग तरीके का आकृति है, यानी कि उसे बार बार उछाला गया है और जो भी चित्र आया है उसे हम लोगों ने एक ही डाइस का दिखाया। ये दो अलग अलग डाइस नहीं है। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने दो पॉइंट देखा कि इनका जो विपरीत सतह है कभी भी 7 नहीं होगा, और जो निकटवर्ती यानी कि जो एडजेसेंट साइड है वो हमेशा 7 होगा। और इसमें कुछ और भी डाइस होते हैं, जैसे सामान्य पासा में कभी कभी अक्षर या चिन्ह भी उनके फलकों पर दिए रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए एग्जाम्पल में ये हो गया एक हैशटैग, @ और डॉलर। तो इस तरह का साइन वाला जो भी आए तो वो सारा किस में आता है? वो सारा आता है इस वाले में, यानी कि सामान्य पासा में। देखिए ABC ये हो गया लेटर्स। तो इस तरीके के जो भी लेटर्स साइन हुए, या फिर जिसके जस्ट साइड वाले यानी कि एडजेसेंट साइड वाले फलक को जोड़ने पर 7 प्राप्त हो, वो सारे आते हैं हमारे जनरल डाइस में। तो जनरल डाइस का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टाइप है वो है इट इज बेस्ड ऑन वन कॉमन, यानी कि एक कॉमन रहेगा। जैसे देखिए, इसमें 5 कॉमन है दोनों में। ठीक है, 2 और 3 6 और 1 अलग अलग है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपोजिट ऑफ 5 2 3। तो अपोजिट ऑफ 5 क्या होगा? देखिए, अब इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। ठीक है, एक बार घूमा, ऐसे ये 2 बार घूमा, उसी तरीके से इधर एक बार घूमा, और इधर ये इसी तरीके से 2 बार घूमा। अब हम लोग 5 से नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे। 5 एक बार घूमने पे 2 आया, और जस्ट एक बार और घूमने पे 3 आया, तो ऐसे लिख लिए हम लोग। फिर उसी तरीके से यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, फिर एक बार घूमने पे 6 आया। ठीक है, उसी तरीके से एक बार और घूमने पे 1 आया। तो अब देखिए, ये जो 2 है 6 के अपोजिट में होगा, 3 है जो 1 के अपोजिट में होगा। ठीक है, यानी कि अपोजिट ऑफ 2 जो है 6 हो गया, अपोजिट ऑफ 3 1 हो गया, और जो बच गया यानी कि इसमें कौन नहीं है? 4 नहीं है, तो अपोजिट ऑफ 5 4 हो गया। उसी तरीके से इसमें देखिए, अपोजिट ऑफ B एंड C पूछा जा रहा है, इसमें A कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे घुमाएंगे हम लोग एक बार, ये 2 बार हो गया। ठीक है, तो ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर सी, इस वाले डाइस से। अब यहाँ देखेंगे, देखिए एक बार घुमाए ए लिख दिए, जहाँ से घुमाएंगे वो लिखेंगे, उसके बाद एक बार घुमाए तो ई आया, और एक बार और ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमेगा, यानी कि घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में। 2 बार पे डी आ रहा है, तो डी हम लोगों ने लिख लिया। देखिए, बी का अपोजिट ई हो जाएगा और सी का अपोजिट डी हो जाएगा। ठीक है, तो बी का अपोजिट ई हो गया, सी का अपोजिट हो गया डी। इसमें ए का अपोजिट नहीं पूछा है। क्यों नहीं पूछा है? क्योंकि ये लेटर है, और लेटर में तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे नंबर था, नंबर में 1 से 6 तक ही रहता है डाइस में।
तो इसलिए हम लोगों ने गेस कर लिया कि 5 के अपोजिट 4 है, लेकिन यहाँ लेटर में तो कुछ भी तो हो सकता है ए से जेड तक, इसलिए ए का नहीं दिया है। देखते हैं हम लोग कुछ सिंबल का, जैसे रुपीज़ है, डॉलर है, यूरो है, यहाँ पे कुछ है देखिए साइन। तो इसमें पूछा जा रहा है अपोजिट डॉलर का अपोजिट क्या होगा। तो फिर देखिए रुपीज़ का एक बार घूमे हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 2 बार घूमे, ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे रुपीज़, ठीक है। उसी तरीके से एक बार में डॉलर आया, फिर एक बार में यूरो आया, ठीक है, ये यूरो हो गया, ओके। उसी तरीके से हम लोग इसमें खोजेंगे ये रुपीज़, क्योंकि कॉमन है दोनों में, इसीलिए फिर से रुपीज़ लिखेंगे। एक बार हम लोगों ने घूमा तो ये वाला साइन आया, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ओके। फिर एक बार और हम लोगों ने घूमा तो ये वाला साइन आया, ओके, तो ये हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। तो देखिए अब ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। तो आंसर में अगर आप लोगों से पूछे क्वेश्चन में कि अपोजिट ऑफ डॉलर, तो डॉलर का अपोजिट हम लोगों ने यहाँ देखा ये वाला साइन है, ठीक है, ये वाला साइन है। और अपोजिट ऑफ यूरो, यूरो का अपोजिट देखिए यहाँ पे ये डबल जो सर्कल है वो हो गया, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले जो टाइप है उस पर। देखिए नेक्स्ट वाले टाइप पे है कि इट इज़ बेस्ड ऑन 2 कॉमन्स, तो 2 कॉमन पे बेस्ड, यानी कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा 1 कॉमन, तो अभी 2 कॉमन देखिए, एक रेड है एक येलो है, यहाँ पे येलो रेड दोनों कॉमन है, यानी कि 2 कॉमन है, जो बच गया वही उसका अपोजिट होगा। येलो रेड कॉमन है, ग्रीन का अपोजिट पिंक हो जाएगा, ठीक है, ये काफ़ी आसान है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे 2 और 5 ये दोनों कॉमन है, ठीक है, यहाँ भी 2 और 5 ये दोनों कॉमन है, जो बच गया वो उसका अपोजिट हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा, काफ़ी आसान है। उसी तरीके से देखिए अब तीसरा हम लोग देखते हैं, जो तीसरा है इट इज़ बेस्ड ऑन नो कॉमन, यानी कि कोई भी सामान्य ना रहे। जब कोई नहीं रहे तो जो जहाँ है वही उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे 3 का हो जाएगा 6, 5 का हो जाएगा 4, ओके, और 2 का 1, यानी कि जो फलक जहाँ पे है वो उसी का अपोजिट हो जाएगा। एक तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, नहीं तो दूसरा अपना वो जो एक मैंने अभी बताया क्लॉकवाइज जैसे घूमने वाला रूल, तो आप लोग वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 3 और 5 आएगा, 3 और 5 आया, ओके। उसी तरीके से 1 से स्टार्ट करेंगे, 6 आएगा, फिर 1 से 4 आएगा, तो 1 6 4, तो 2 का अपोजिट 1 देखिए सामने सामने है, 3 का अपोजिट 6 देखिए ये भी हो गया, और 5 का अपोजिट 4, ये इधर से हम लोगों ने ऐसे फाइंड किया था क्लॉकवाइज। तो इसी तरीके से 2 का यहाँ पे 1, 5 का हो जाएगा 4, और 3 का हो गया 6, ठीक है। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे भी नो कॉमन का है, ए बी सी कोई कॉमन नहीं है, डी ई कोई कॉमन ही नहीं है, तो देखिए सी ए बी ये तो तीनों इन तीनों में है ही, यानी कि ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, तो बी ऑप्शन यानी कि एम यहाँ पे हो सकता है हो, ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों तो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब नो कॉमन का क्वेश्चन है तो यहाँ पे एम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पोर्शन पे। देखिए अब हम लोगों ने पूरे डिटेल में डिस्कस कर लिया है क्लोज डाइस को, अब उसे आप लोग क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसका सॉल्व करें। मूव करते हैं हम लोग ओपन डाइस पे। देखिए किसी भी पासा को खोलने पर निम्नलिखित आकृतियाँ प्राप्त होती हैं, फॉलोइंग फिगर्स आर फाउंड ऑन ओपनिंग डाइस। तो देखिए हम लोगों ने एक जो डाइस रहता है पासा उसको खोल दिया है, अब खोलने पे इस टाइप का फिगर बन सकता है, इस टाइप का बन सकता है, इस टाइप का और इस टाइप का ही बन सकता है। तो इसमें अब क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें बताइए कि अपोजिट ऑफ ए क्या है, अपोजिट ऑफ बी क्या है, अपोजिट ऑफ डी क्या है। तो देखिए इसमें जस्ट एक बॉक्स को छोड़ के, यानी कि ए के बाद जस्ट एक छोड़ के, ये इसका अपोजिट होगा। कैसे, अगर मान लीजिए इसको ऐसे फोल्ड करे, इसको फोल्ड करे, तो ये जो है ये तो नीचे रह जाएगा, और ये वाला जो ए वाला पोर्शन है ये यहाँ से उठ के ऐसे एक दीवार टाइप बनेगा। ई का जो है ये भी यहाँ से उठ के दीवार टाइप बनेगा, यानी ए और ई अपोजिट हो जाएगा। उसी तरीके से एक इसे छोड़ के डी का अपोजिट एफ हो गया, ठीक है, और जो बच गया वो उसका अपोजिट बी सी का अपोजिट हो जाएगा। तो ए का अपोजिट हो जाएगा ई, ठीक है, बी का अपोजिट सी हो गया, डी का अपोजिट एफ हो गया। समझ पा रहे हैं क्या। उसी तरीके से इसमें देखें 2 का जो अपोजिट है वो 4 होगा, इसमें मेनली अपोजिट का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 का अपोजिट 5 होगा, एक को छोड़ के जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, जो बच गया 1 और 6, तो 1 6 का अपोजिट हो जाएगा। तो 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 5 और 1 का 6, यानी कि 6 का 1 हो गया। उसी तरीके से यहाँ देखें तो 5 का जो अपोजिट है वो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, 6 का यहाँ पे 3 हो जाएगा, और जो बच गया वो उसका, तो 4 का ही पूछ रहा है। देखिए 4 का बचा था 1, 5 का यहाँ से देखिए 2 हो गया, ओके, और 6 का देखिए 6 का 3, तो 6 का हो गया 3, ओके। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, जैसे देखिए कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, ओके, 4 ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि कौन किसका अपोजिट है। जैसे देखिए इसमें 4 का अपोजिट 2 है,
तो हम लोग लिख लेंगे 4 का अपोजिट है 2, ओके। और उसके बाद 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 का 1 हो जाएगा, मैंने अभी बताया था 1 छोड़ के, तो 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। अब 4 के साथ 2 नहीं रहना चाहिए, 6 के साथ 1 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 4 के साथ 2, 4 के साथ 2 नहीं है, 6 के साथ 1, 6 के साथ 1 नहीं है, उसी तरीके से 6 के साथ इसमें भी नहीं है। देखिए यहाँ 4 के साथ 2 है, तो ये तो डी गया, ये कभी नहीं होगा। अब ए बी सी बचा, तो ए बी सी में भी अब देखिए, अब 3 का अपोजिट होगा ये चारों को मिला के, और ये चारों भी कैसे बनेगा, ये चारों भी ये जो मल्टीप्लाई है इसके अपोजिट में भाग रहना चाहिए, मतलब कि 3 का अपोजिट जो होगा इस टाइप से बनेगा। देखिए ये ऐसे हो गया यहाँ पे नीचे, और ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ ऊपर में देखिए यहाँ पे जो गुणा है इसके जस्ट अपोजिट में भाग होगा, ठीक है, भाग होगा। और देखिए 2 के साइड में है प्लस, मैं आगे बता रहा हूँ अभी। देखिए इधर प्लस है, प्लस, और इसके बाद ये माइनस। तो ये हम लोगों ने इस चारों बॉक्स का हम लोगों ने पहले बनाया। अब हम लोग देखेंगे कि प्लस के साइड कौन रहेगा, माइनस के साइड कौन रहेगा। माइनस यहाँ 4 जुड़ा है, तो माइनस के साथ हमेशा 4 रहेगा। यहाँ देखिए गुणा के साथ 6 जुड़ा है, गुणा के साथ हमेशा 6 रहेगा। प्लस के साथ 2 जुड़ा है, तो प्लस के साथ हमेशा 2 रहेगा। और भागा की साइड 1 है, तो भागा की साइड हमेशा 1 रहेगा। तो देखिए यहाँ माइनस के साइड क्या है, 4 है, गुना के साइड 3 है, लेकिन यहाँ तो 6 रहना चाहिए इसके हिसाब से, तो ये कभी होगा ही नहीं। और ऐसे भी ये 3 हमेशा इन सब के अपोजिट में है, तो 3 और ये भी गया, ये तो पहले से ही गया था, ओके। और सी में देखिए ये गुणा है, ठीक है, 4, इस साइड नीचे में 1 होगा प्लस के साइड, यानी कि ये ऑप्शन अभी तक सही लग रहा है। इसे देखते हैं, 6 और यहाँ पे गुणा, ओके। अब देखिए यहाँ जो माइनस है, माइनस के साइड में 4 रहना चाहिए था इसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे 2 है, 2 के साइड में प्लस रहना चाहिए था, तो ये गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये सही है बिल्कुल, ओके। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। तो अब हम लोग मूव करते हैं और भी आगे जो प्रैक्टिस के हैं क्वेश्चन उनके तरफ। देखिए मैंने आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कुछ लिखे हुए हैं। इसमें पूछ रहा है कि इस ओपन डाइस को फोल्ड करने पे इस तरह के कौन सा डाइस इसमें जो है करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग अपोजिट लिखेंगे। 4 का अपोजिट है 6, ओके। 1 का 3 हो जाएगा और 5 का 2 लिख लेते हैं फटाफट से। 4 का 6, 1 का 3, ठीक है। उसी तरीके से 5 का 2। अब इसमें हम लोग मैच करेंगे। देखिए 4 जहाँ रहेगा वहाँ 6 नहीं रहना चाहिए, ये गया। 1 जहाँ रहे 3 नहीं रहना चाहिए, 1 है 3 नहीं है। 5 जहाँ है 2 नहीं है, और 4 जहाँ है, यानी कि ये हो सकता है। देखिए 5 है वहाँ 2 नहीं रहना चाहिए, 5 क्योंकि अपोजिट है, और यहाँ है ये गया। 1 3, 1 3 दोनों अपोजिट में है, यहाँ साइड में दिखा रहा है, ये भी नहीं होगा, यानी कि इसका चौथा आंसर जो होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए ये एक खुला हुआ डाइस है, ओके, और दिया गया है कि इसमें कौन सा जो है क्लोज्ड में करेक्ट होगा। तो आप लोग देखिए सबसे पहले तो आप लोग को अपोजिट लिखना पड़ेगा पूरा, तभी क्वेश्चन बनेगा। तो डी का हो जाएगा एफ, काफ़ी आसान है। ए का सी हो जाएगा, एक घर छोड़ छोड़ के लिखना है। बी का ई हो जाएगा, ओके। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, जहाँ डी हो वहाँ एफ नहीं रहना चाहिए, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। सी ए बी है, देखिए सी और ए अपोजिट रहना चाहिए, सी और ए, ये गया, क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट है, कभी हो नहीं सकता। इसके अनुसार सी और ए अपोजिट रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए ये गया ऑप्शन। यहाँ देखिए बी एफ ए, यानी कि बी है, ओके, एफ है, ए है, तो यहाँ पे ये चांस है सही होने का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सी ऑप्शन, बी सी ई, तो बी है और ई है, ये तो ऐसे ही गया क्योंकि अपोजिट में है और यहाँ पे एडजेसेंट दिखा रहा है। एफ डी और ए, तो देखिए एफ डी अपोजिट में है, यहाँ पे एडजेसेंट, ये भी गया, यानी कि ये आंसर सही है। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इतना चारों ऑप्शन सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, मैं आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में एक बार जो करेक्ट मिल गया वही करेक्ट होता है, उसे बार बार आप लोग रीचेक करके टाइम व्यर्थ ना करें, ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोग के लिए। जैसे कि देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपोजिट का, इसका ये अपोजिट, यानी कि इस खाली डब्बे का ये खाली डब्बा अपोजिट, ठीक है, और इस खाली डब्बे का ये सर्कल वाला अपोजिट, ठीक है। तो हम लोग सर्कल बना लेंगे, और जो बच गया ये दोनों आपस में अपोजिट, समझ रहे हैं ना आप लोग, ये आपस में ये अपोजिट, ठीक है। नीचे देखिए, यानी कि इस डब्बे का ये अपोजिट, इस डब्बे का ये सर्कल वाला अपोजिट, यहाँ नीचे लिखा, और जो बच गया ये दोनों क्रॉस वाला, ये दोनों खुद के अपोजिट। तो अब हम लोग सर्च करेंगे, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन है कि जहाँ ये हो वहाँ पे ये नहीं रहना चाहिए, हो सकता है ये भी हो, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ओके। तो हम लोग देख लेते हैं जैसे, और एक चीज़ और है कि इसके जस्ट बगल में ये हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे
ठीक है, पहला ऑप्शन आंसर हो सकता है। दूसरा देखते हैं, ये दोनों खुद के अपोजिट हैं, ओके, और यहाँ पे एक सॉरी, ये और ये अपोजिट है, ठीक है, ये दोनों अपोजिट है और ये दोनों जो है एडजेसेंट भी है, तो एडजेसेंट हो सकता है। लेकिन कभी क्या ये हो सकता है कि ये दोनों आपस में अपोजिट होते हुए एडजेसेंट हो जाए, क्योंकि ये दोनों शुरू में तो अपोजिट में है, यानी कि कोई एक होगा, ओके, उसके बाद इसमें से एक आया होगा, लेकिन साथ में एक यहाँ गोला वाला दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा। उसी तरीके से ये दोनों जब अपोजिट है, यहाँ पे कभी होगा ही नहीं होगा, ठीक है ना। और ये जो ऑप्शन है 1 और 4 सेम ही ऑप्शन है, यानी कि थोड़ी सी मेरी मिस्टेक है, लेकिन यही करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए एक यहाँ पे देखिए इसका फ्लोर वाइज भी होता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ओके, तो इस तीनों में से या तो इस साइड नहीं तो इस साइड में से एक एक होना चाहिए, या तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, नहीं तो ये कोई भी एक हो सकता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही लाइन का दोनों हो जाए ऑप्शन, समझ रहे हैं ना आप लोग। जैसे देखिए ये एक खाली वाला डब्बा हुआ, ओके, उसके बाद एक ये वाला हुआ और एक ये वाला हुआ, ये इस साइड से भी हो सकता है और इस साइड से भी हो सकता है। मूव करते हैं हम लोग, और भी जो क्वेश्चन है देखिए, मैंने आप लोग के लिए और भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जैसे देखिए इस वाले ओपन डाइस को अगर बनाने पे कौन सा डाइस बनता है? ई का अपोजिट हो गया सी, एफ का हो गया बी, ए का ई, क्या हो गया? एफ का हो गया बी, ई का हो गया सी, ओके, और ए का डी, अपोजिट हो गया। अब इसी से हम लोग मैच करेंगे, एफ बी सी है, देखिए एफ बी कभी नहीं होगा, अपोजिट में यहाँ सिमिलर दिया हुआ है साइड में। एफ ई डी, देखिए एफ ई डी ये हो सकता है क्योंकि कोई भी अपोजिट में नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, बी ई सी, बी ई सी देखिए अपोजिट में है, ये भी नहीं होगा। डी ई ए देखिए ए और डी अपोजिट में यहाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे, अब ये वाले क्वेश्चन में भी ये जो दोनों पोर्शन है ये दोनों हमेशा अपोजिट रहेगा, कभी भी ऐसा फिगर नहीं होगा, क्योंकि अगर इसे फोल्ड किया जाए, इसे फोल्ड किया जाए तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ना कि इस साइड का, तो ये ऑप्शन गया। उसी तरीके से अगर इसका हम लोग अपोजिट बनाए तो इसका अपोजिट ये खाली वाला डब्बा होगा, ठीक है, उसके बाद इस वाले खाली डब्बा का ये अपोजिट होगा, ठीक है, और एक जो बच गया बीच में सर्कल, इसका हो जाएगा इस टाइप का, क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे जो इस साइड का है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, देखिए ये और ये हमेशा अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि ये एक बच गया था और ये चारों को मिला के इस टाइप का बनता, ठीक है, तो इसमें सेम ही है, ये नहीं होगा। जैसे ये दोनों एडजेसेंट है, ठीक है, यानी अगल बगल है, तो ये कभी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये तो पहले ही छट गया था। अब देखिए अब क्या है, जैसे ये और ये दोनों कभी अपोजिट हो सकता है क्या? साइड में हो सकता है, ठीक है, यानी कि ये तो ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1 2 3 इन तीनों में से या तो इस साइड का कोई एक या इस साइड का कोई एक, ये हो सकता है। तो देखिए एक खाली है, एक खाली वाला डब्बा है और एक ये वाला है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। और अगर इसे चौथा नंबर देखा जाए तो चौथा नंबर होगा क्या, ये देखिए ये इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ दिखा रहा है लेकिन साइड में है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि सेकंड इसका सेकंड ही होगा। अब देखते हैं हम लोग कि इस वाले क्यूब से क्या हम ओपन बना सकते हैं। जरूर बना सकते हैं, हम लोगों ने इतना जो सीखा है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले सर्च करेंगे ये स्टैंडर्ड है या ये जो जनरल डाइस है, यानी कि मानक है या सामान्य है। तो 4 + 3 7 जोड़ने पे ही आ गया, तो ये सामान्य डाइस है। सामान्य है तो अब हम लोग फाइंड करेंगे कोई कॉमन है क्या, तो हाँ जरूर कॉमन है, देखिए 3 और 3, और कोई नहीं है, 3 नहीं है, तो 3 का एक बार ऐसे घुमाएंगे, एक बार ऐसे, और लिखेंगे यहाँ पे 3 2 4। उसी तरीके से 3 एक बार ऐसे घुमाएंगे, एक बार ऐसे, ओके, जो घड़ी की दिशा है क्लॉकवाइज। तो 3 5 6, 3 के बाद 5 और 6, देखिए 2 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 6 और 3 का 1 बच गया, तो 3 का अपोजिट 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग मैच करेंगे, देखिए 2 का इसमें 6 दिखा रहा है, यहाँ पे ये नहीं होगा। 5 का इसमें 2 दिखा रहा है, तो 5 का 2 एडजेसेंट है, सॉरी यहाँ पे अपोजिट रहना चाहिए, तो यहाँ पे एडजेसेंट है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 का 5 अपोजिट, ये सही है, चलिए। 4 का 6, 4 का देखिए यहाँ 2 का 5 हो गया, 6 का 3 हो गया, तो 6 का तो यहाँ 4 जो असल में इसके अनुसार 6 का 4 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है 6 का 3, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं, देखिए 2 का 5, उसके बाद 3 का 1 अपोजिट है, तो 2 का 5, 3 का 1 और जो बच गया 4 का 6, 4 का 6, 2 का 5 अपोजिट, 3 का 1 अपोजिट और 4 का 6 अपोजिट, तो ये करेक्ट हो गया।
तो ये इसका चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर न समझ में आए तो वीडियो दोबारा घुमा के देखें, ओके। और मेरे इस चैनल ले इग्नाइटर्स को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। मैं इसी तरीके के वीडियोज़ बना के आप लोग के लिए डालता रहूँगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल वाला जो आइकन है, ओके, उसको ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ओके, ऑल में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।